हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और अभी हम इनको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। इतना ज़्यादा बेचारी ई हो गई थी कि अब इसको डॉक्टर का ज़रूरत पड़ गया बिकॉज उसका तबीयत ख़राब है। देख सकते हैं आप लोग, बैठे हैं गाइस। अभी लाए हैं इसको डॉक्टर के पास तो इसका वजन हो रहा जा है ना लो केला बंद हो गई मशीनें धैले बनी रो उठा के पड़ी, उठा के रखो फिर से। चलो 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 कहता है वापस हो गई। आगे क्या हुआ है? तबीयत खराब है बहुत तेज। रात में था फीवर और अभी इसके ये सब हरकत हुआ से कल हम थोड़ा ज़्यादा धधा के पोस्ट कर दिए थे, ज़्यादा हेरी ग्लोलिस का। हाँ चलो, कल से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा है, कल भी नहीं आया हुआ था और आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ अपडेट दे दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों ने देखा व्लॉग में पीछे कि बबनी का तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा उसको फ़ीवर वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें उसको हो रही हैं। मतलब उसको स्टार्ट हुआ ये फेस पे कुछ एलर्जी टाइप का हो रहा है। मतलब हम लोग दीदी के यहाँ पे थे, वहाँ से ही स्टार्ट हुआ हम लोग के आने के एक दिन पहले, ठीक है। तो मुझे लगा ना कि किसी ने मेकअप वगैरह किया होगा तो उसको सब लोग बहुत ज़्यादा पकड़ रहे थे तो पूरा उसके फेस पे मतलब दाना दाना इतना दूर ये एरिया और ये एरिया बहुत ज़्यादा निकल गया है। तो ये चीज़ हमने नोटिस करा था बहुत पहले ही। उस पर नारियल तेल वगैरह मैंने लगाया था क्योंकि मैंने सुना है, मैंने डॉक्टर ने ही बोला है कि मतलब कुछ ज़्यादा क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हल्का थोड़ा सा नारियल तेल लगा देना है, ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ थोड़ा सा गर्मी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये गर्मी की वजह से नहीं हुआ है, किसी ने उसको गोद में उठाया है तो हो सकता है क्या मतलब उसी दिन से हुआ ही है। उसके फेस पे पूरा लिपस्टिक वगैरह का निशान था, पता नहीं किस गंवार ने चुम्मा दिया है उसको। मैं शादी में गई थी तो बहुत सारे लोगों ने पकड़ा हुआ था उसको। अब मैं क्या बोलूँ, अब वो या तो फैमिली के होंगे या फिर बाहर के होंगे, जिसने भी होगा। मतलब मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन भाई बच्चे पे आती है तो मेरे से नहीं वो होता है। अब मैं सच में अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी पकड़ने के लिए। मतलब किसी ने उसको चुम्मा देके इतना दूर पूरा भर दिया था, ठीक है, और पूरा उसका लिपस्टिक का लगा हुआ था। ठीक है, बच्चा का स्किन अलग होता है, आप प्यार करते हो वो चीज़ अलग है, लेकिन अब चुम्मा चाटी करोगे एकदम बच्चे के साथ तो वो सही नहीं है भाई। वो इससे कोई रिश्तेदारी नहीं और इससे कोई भी वो नहीं कि भाई आपका बच्चा हमारा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा हमारा ही बच्चा है, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से पूरा उसके फेस पे हुआ। उसके बाद उसका दांत वात भी निकल रहा है तो उस वजह से थोड़ा लूज़ मोशन भी हो गया है और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको। बहुत चिड़चिड़ा हो गई है गाइज़, इतना रो रही है कि वो किसी के बस में नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा रो रही है। और कल हम लेके गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि हाँ ये फीवर वगैरह आ रहा है तो ये दवा दे देना और कुछ विटामिन्स का भी दिया है उन्होंने, मतलब कुछ कुछ दवा दिया है जो उनको लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो दिया उन्होंने दवा खाई तो कल रात में ठीक थी। अभी फिर सुबह सुबह वैसे ही फीवर आ गया फिर से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं 5 मंथ में। अभी वो जस्ट ही 5 मंथ में मतलब घुसी है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ऐसा कुछ मतलब आपके बच्चे के साथ भी हुआ है कि 5 मंथ में जब दांत निकलने वाला होता है तो फीवर आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा। बहुत रो रही है गाइज़, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब गुस्सा से रो रही है, चिड़चिड़ा रही है और एक अजीब सा मतलब सोने के टाइम में कर रही है, कड़ा रही है एकदम। तो ये सारी चीज़ें देख देख के ना बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है। और मेरा इनसे कल झगड़ा हो गया रात में ही क्योंकि मैं दवा दे रही थी उसको और वो इतनी बदमाश है, दवाई नहीं खाती है तो सरकार ली थोड़ा सा तो मेरे पे गुस्सा होगा भाई। मतलब जज्बात बदल गया मेरा कल रात में। मैंने बोला भाई बेटी के आते पत्नी को भूल गया ये इंसान।
मतलब पहले हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, बट अभी बेटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है क्या, अगर कुछ हुआ ना तो देख लेना तुम। हम तो एकदम से शौक बैठे रहे हम, भाई इनको कितना मोह माया है। मतलब हमारी बेटी है, हम 9 महीना पेट में रखे, हमको दर्द हुआ, हम इतना कुछ झेलें, तो हमको नहीं हो रहा है इस चीज़ का वो। तो वो मतलब मेरे को ऐसा कल रात में बोले हैं ना भाई, हम अभी तक बातें नहीं कर रहे कल से। मतलब वो मना रहे हमको, लेकिन हम बात नहीं कर रहे, इसका ही बोले। तो यही सारा चीज़ है। और मुझे तो अभी वो इंसान पे गुस्सा आ रहा है कि जिसने मेरे बेटी का फेस ख़राब किया है इतना दूर पूरा। मतलब वो आपको पता है लिपस्टिक वगैरह कितना गलत होता है बच्चों के लिए। अभी बच्चा जब तक वो 10-12 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको हम जो यूज़ कर रहे प्रोडक्ट ना वो यूज़ नहीं कर सकते बच्चों को, क्योंकि उनका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और मैं तो बिल्कुल ही नहीं चाहती, मैं अपने बच्चे को सिर्फ अभी नारियल तेल उसको लगता है और कुछ भी नहीं लगता है। एक उसका लोशन है जो वो छोटी थी, मतलब अभी पैदा हुई थी तो 10 दिन बाद से वो लगना स्टार्ट हो गया, तो वो एक लोशन मैं लगाती हूँ अविनो बेबी का, जो कि बहुत अच्छा है। तो वो उसको शूट भी करता है, लेकिन गाइस उससे भी ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं उसके फेस पे इतना दूर मतलब पूरा छोटा छोटा दाना दाना निकल गया है, जैसे नहीं गर्मी से निकलता है वैसा वाला। और लेकिन वो है इन्फेक्शन नहीं, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और जिस दिन मैंने देखा था उसी दिन से उसको हो रही है ये सारी चीज़ें। तो पता नहीं यार। और बच्चे चाहे कितने भी अच्छे हो, ठीक है, आपके बच्चे चाहे जितने भी अच्छे हो, आसपास के लोग कमी ज़रूर निकाल देते हैं। मेरी बेटी में भी बहुत लोगों ने बहुत सारा कमी निकाल दिया, उसी के पीछे मेरा ये हाल हो गया है। मैं पतली हो गई हूँ और सारी चीज़ें हो गई हैं मेरे साथ। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, मैं तो फिर से कभी भी सही हो जाऊँगी, बट उसका ज़्यादा अभी ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मेरी बेटी में कमी निकाला गया, उसको कान टेढ़ा है, ठीक है, और उसके पैर टेढ़े हैं, ठीक है, और उसका नाक चिपटा हो गया है। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, क्या ही बोला जा सकता है। अब बोलने वालों को आप रोक नहीं सकते हो या फिर कुछ भी, भले उनका शक्ल मुंह देखने लायक भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो आप में कमी ज़रूर निकाल देंगे आपके बच्चों में, भले उनके बच्चे किसी लायक नहीं हो। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाएंगे। बोले तो बहुत कुछ आए थे, लेकिन कंट्रोल कर लिए। बाकी यही सब चल रहा है ज़िंदगी में। आज व्लॉग यही जाएगा, क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है गाइस कि मैं व्लॉग शूट करूँ या फिर कुछ भी। हाँ, एक अगर मतलब कोई व्लॉग शूट करने वाला होता ना तो सही होता, मतलब मैं जो भी करती हूँ वो सारी चीज़ें वो दिखाता। बट गाइस मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई तीसरा आए। देखती हूँ आएगा तो मतलब प्राइवेसी नाम का कुछ चीज़ नहीं रह जाएगा, सब कुछ पब्लिक हो जाएगा। जानेगा, कल किसी और से कहेगा, परसों किसी और से कहेगा, लेकिन देखते हैं। ज़रूरत तो है मुझे, क्योंकि मेरा ही काम करने में मुझे रुकावट हो रही है। तो अभी आज 2 बज गए हैं भाई, और मैं अभी तक ब्रश नहीं की हूँ, मेरा ब्रश ही नहीं मिल रहा है, तो खाना खाना दूर का है। तो चलिए बाकी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और होप आप लोग समझ गए होंगे, ब्लॉग अगर 1-2 दिन नहीं आए तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मैं शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी, लेकिन अगर व्लॉग नहीं आया तो टेंशन मत लेना, मैं वापस आऊँगी। अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, बबनी का तबीयत ख़राब है इस वजह से। बाकी चलिए